हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केबी कैंपस। एवरीथिंग इज हियर। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कैलकुलेशन 2 पार्ट 2 की बात करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 में हम ये देखें कि 1 से लेके 900 तक का स्क्वायर निकालते कैसे हैं। ठीक है, इसका अगर जैसे मान लीजिए 56 दे दिया, 54 दे दिया, ऐसे करके ये सब चीज़ है आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, इसके लिए आप अगर बेसिक कैलकुलेशन पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो देखिएगा, तो वो देखिएगा आप। बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 में आपको मिलेगा 1 से लेके 900 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और वो भी 10 मिनट का वीडियो है। 10 मिनट में आपका ये चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2 की, जिसमें ये देख रहे हैं आप कि स्क्वायर विदाउट बेस बिना बेस के मेथड का यूज किए हुए हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चाहे ये चीज़ हमको देखना है या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर देखना है हमको। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है, मान लीजिए 27 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, यहाँ पे 27 का स्क्वायर निकालना है। आपको देख रहा है कि 2 टर्म दिया है। ठीक, 1 2 2 टर्म दे रखा है, लेकिन हमको जैसे कि 27 अगर देखा जाएगा 50 बेस से जो कर रहे थे हम लोग, 50 वाला आपको याद होगा तो पहले बेसिक कैलकुलेशन फर्स्ट वीडियो में आपसे बताया गया है कि फर्स्ट वीडियो में 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 63 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसको करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहला टर्म देखते हैं क्या है। राइट साइड में इकाई का अंक क्या है, 7 दे रखा है। ठीक है, 7 में क्या करेंगे हम, 7 का स्क्वायर, पहला काम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 का 9 एक डिजिट लिखेंगे, 4 कैरी हो गया। ठीक है, 4 हासिल हो गया, 4 कैरी हो गया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2। ठीक, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2, मतलब एक का दूसरे के साथ आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद से 2 गुना कर देंगे, उसके बाद से जो कैरी आया रहेगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 ये हो गया, और ये 4 ये ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 और 4 32 में ये 2 यहाँ पे हो गया, फिर 3 क्या हो गया, कैरी हो गया, 3 कैरी हो गया आपका। अब लास्ट काम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो सेकंड टर्म बच्चा है इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 कैरी पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा 7। ठीक, 729 हो गया। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि ये अप्रोच अगर हम इस वाले पैटर्न से फॉलो करेंगे, 50 वाले बेस से फॉलो करेंगे, तो दिक्कत क्या आएगी कि आपको देखेंगे कि ये कितना कम है, 23 कम है। फिर आपको 23 का स्क्वायर याद होना चाहिए, उसके बाद से आपको आगे का स्टेप करना होगा। ऐसे करने के लिए क्या है, 2 है तो आपका पहला टर्म का क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49, 9 यहाँ पे हो गया, 4 क्या हो गया, कैरी हो गया। वैसे ही फिर इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई गुणे 2, 7 दूनी 14, 14 और 14 दूनी 28, 28 4 32, 32 का 2 हासिल 3। ठीक, अब लास्ट टर्म क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करके 3 इसमें ऐड कर दे रहे हैं। जैसे मैं आपको एक ले लिया जाए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि 33 ले लिए, मान लीजिए 33 का स्क्वायर हमको निकालना है। अब ये क्या है, 50 से 17 कम है, उस वाले बेस से फिर 17 का स्क्वायर निकालो, चाहे वो भी सही है तरीका, लेकिन आपका ये कब काम आएगा, जब 3 डिजिट का बताया जाएगा, 150 के आसपास जब बताया जाएगा, तो उसका कोई तरीका हम आपको नहीं बताए हैं बेस के मेथड से। ठीक है, लेकिन इस तरीके से क्या हो जाएगा, ईजिली आपको निकल जाएगा। जैसे कि ये देखिए 33 का निकालना है, पहला काम क्या कर रहे थे हम, जैसे 1 2 डिजिट हो गया, पहले इकाई का अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तितली का 9, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2। ठीक, तितली का 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल 1, कैरी 1 हो गया आपका। लास्ट टर्म क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, उसके बाद से 1 ऐड कर देंगे, तो तितली का 9 1 10, मतलब आपका क्या आ गया 1089।
ऐसे ही करके 2 डिजिट का जितना भी होता है उसका निकाल लेंगे। जैसे 77 या 78 कुछ भी हो आपको निकालना है। पहला काम क्या करेंगे, 1 2 ये इकाई का अंक है। पहला काम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 में एक 4 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक, इसका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक, इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 8 56 का फिर क्या करना है, हमको दोगुना करना है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों का दोगुना कर देना है। तो दोगुना जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 8 7 56 का दोगुना हो जाएगा आपका 112 और 6 118 में एक डिजिट ये नोट हो गया और 11 क्या हो गया, हमारा कैरी हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट टर्म क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 11, ठीक, 7 7 49 10 59 60, मतलब आपका आ गया 6084। ठीक, तो ये 2 डिजिट का आपका रहा। 2 डिजिट का हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग बात किए। इसके बाद से हम 3 डिजिट का देख रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। तो ये देखते हैं कि, तो हम लोगों ने 2 डिजिट का देख लिया, अब 3 डिजिट का देख रहे हैं। 3 डिजिट में हमने एक एग्जांपल लिया है 153 का कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए पहले मेथड से अगर हम 153 का कर रहे हैं तो ये 100 से कितना अधिक है, 53। फिर आपको 53 का स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद से आप करेंगे फिर 153 में 53 ऐड करेंगे, फिर मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होगा, प्लस कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। इस मेथड से करेंगे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आपका ये आंसर आना है, बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे ये 1 2 3, मान लीजिए ये 3 टर्म दे रखा है। पहला जो हम काम कर रहे थे 2 डिजिट में, तो वही काम करेंगे इसमें। पहला 2 डिजिट का काम कर लें। जैसे पहला ये इकाई अंक दिया है, यूनिट डिजिट जो दिया है आपको 3 दिया है। पहला क्या काम करते थे, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक, दूसरा काम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 इंटू 2 30, 5 3 15 गुने 2 इक्वल टू 30 हो जाएगा। 30 का 0 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे थर्ड टर्म के लिए तो ये जो है वो क्या हो गया आपका 2 टर्म के लिए क्या किए 5 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 5 3 15 गुणे 2 30, 0 हासिल 3। तीसरा काम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2। ठीक, और ये जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर ये ऐड कर देते हैं। तीसरा काम में क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा, जो मिडिल टर्म होगा उसका स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब 3 इंटू 1 3, इसका दोगुना क्या हो जाएगा 6, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, मतलब 25 प्लस 6 ये क्या हो गया 31 प्लस 3 कैरी है इसमें, 31 3 कितना हो जाएगा 34, फिर कैरी क्या हो गया 3 हो गया 34, फिर क्या हो गया, हाँ कैरी क्या हो गया फिर 3 हो गया। ठीक, अब क्या हुआ 3 टर्म का जब हम काम कर दिए तो एक टर्म इसमें मान के चलिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि एक टर्म का काम खत्म। अब बस क्या 2 टर्म, लास्ट के 2 टर्म ये बच गए मेरे। तो जो 2 टर्म में हम लोग करते आ रहे हैं वही काम करेंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2, मतलब 5 एकम 5 दूनी 10 3 13 हासिल 1। ठीक, अब लास्ट काम क्या बचा, इसका भी काम खत्म। अब लास्ट काम क्या हुआ 1 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 और ये कैरी 1 है, क्या हो जाएगा 2, मतलब इसका आंसर होगा 23409। ठीक, ये 3 डिजिट में हुआ। ये आपको मान रहे हैं समझ में नहीं आया होगा, आप पीछे एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन अब भी एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, उस पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 157 दे रखा है, 157 का स्क्वायर हमसे पूछ दे। मान लीजिए आपका क्या दे रखा है, वैसे 153 का हम लोग देख लिए कितना आएगा, उसको वैसे करेंगे, आपको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब देख लीजिए, इस पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कि 157 दे रखा है, 7 का स्क्वायर 49, कैरी क्या हो गया 4, 7 का स्क्वायर 49 कैरी हो गया 4। सेकंड काम क्या करेंगे,
इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2। ये दो काम तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कैसे हम करते थे। तो 7 5 35 दूने 70, 70 4 74 हासिल 7। ठीक, अब तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम में हम लोग ध्यान से देखेंगे तीसरा काम क्या करेंगे, इसलिए कि यही थोड़ा ट्रिकी है। जैसे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2, उसके बाद से मिडिल टर्म का स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। जैसे कि 7 एकम 7 है, 7 दूने 14, यहाँ से 14 आ गया, और फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, ये हो गया 9 3 39 हो गया। 39 यहाँ पे है और 7 कैरी है। ठीक, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46, 46 यहाँ पे 46 का 6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 4 कैरी हो जाएगा। ठीक, ये काम इसका ख़त्म, 7 का काम ख़त्म। जब 3 टर्म का काम कर दिए तो तीसरा टर्म का काम ख़त्म। अब लास्ट के 2 टर्म ये बच गए। लास्ट के 2 टर्म में क्या करते हैं, लास्ट के 2 टर्म में क्या करते हैं, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2। 5 1 जा 5 इंटू 2 10, 10 4 क्या हो जाएगा 14 हासिल 1 कैरी 1। अब लास्ट काम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर और 1 1 1 2, ये आपका आ गया कितना 2 4 6 4 9। ठीक, 1 5 7 का कर लिए। ठीक, 3 टर्म का हम लोग कर लिए। इसी तरह से 4 टर्म का भी होता है। 4 टर्म में क्या करेंगे, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 दे रखा है। ठीक, 3 टर्म जैसे 2 टर्म का 3 टर्म का करते आ रहे हैं, 3 टर्म का जैसे करेंगे वैसे ही इसका प्रोसेस चलेगा। 4 टर्म में क्या करेंगे, अब इसका जैसे कि अगर चौथा जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2, और इसका आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2। 4th टर्म का जब निकालेंगे तब ये काम करेंगे। ठीक है, इस पे भी 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे कैसे करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि कैसे। हमने अभी बेसिक कैलकुलेशन पार्ट फर्स्ट, बेसिक कैलकुलेशन 2 फर्स्ट और सेकंड दोनों ख़त्म कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड बेसिक कैलकुलेशन का हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से जो वीडियो आएगा वो बेसिक कैलकुलेशन 3rd रहेगा। ठीक, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा। अभी फ़िलहाल आप स्क्वायर निकालना से सीख गए हैं कि स्क्वायर आपको कैसे निकालना है। ठीक है, स्क्वायर आपका 2 डिजिट का 3 डिजिट का ये आप सीख लिए हैं। ये तीसरा जो वीडियो आएगा वो 4 डिजिट का और 5 डिजिट का आपको इसमें दिखाया जाएगा, और इससे आगे 6 डिजिट का भी देखने को आपको मिलेगा कि मतलब कैसे आप उतना मतलब शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना डिजिट का भी दिया हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तथा आपके जो दोस्त वगैरह हैं जो किसी भी कंपटीशन का मैथ के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोग को बताएं कि ये एक चैनल है जहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है और काफ़ी अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। ठीक, तो इसके बारे में आप अपने दोस्तों को बताएं। आपका UPSI जो आने वाला है, UPSI 2020, इसके लिए आपको मैथ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद से इसी पे आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। तो सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। शुरुआत में फ़िलहाल अभी आपको मैथ लेकर चला जा रहा है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तथा अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।